Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioWord. So today we are going to study about the most common disease which is malaria, a protozoan disease जिसके बारे में आपने लाइफ में एक बार सुना भी होगा और आपने एक ना एक बार इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा। अब ये क्या है, ये जो मलेरिया है ये मोस्टली लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है। ज़्यादातर ये जो होती है डिसीज़ ये समर सीजन में बहुत होती है। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, मलेरिया जो होता है, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। कब? गर्मियों में। तो इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि मलेरिया डिसीज़ जो है इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो रोनाल्ड रोज ने सबसे पहले ये बताया था कि ये जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनोफ्लीज से होता है। ये जो मलेरिया डिसीज है वो मेल मॉस्किटो से नहीं होता है, वो फीमेल एनोफ्लीज से होती है। बिकॉज वो जो फीमेल एनोफ्लीज है उसको एग लेइंग करने के लिए ह्यूमंस का ब्लड चाहिए होता है, इसलिए वो हम लोगों के ऊपर फीड करती है, ब्लड की फीडिंग करती है। जबकि जो मेल होता है उसका आगे का जो डंक होता है वो इस तरीके का फॉर्म होता है कि वो जो होता है वो ब्लड पे फीड नहीं कर पाता है। उसकी जो प्रोबोसिस होती है वो इस तरीके की डिज़ाइन होती है कि वो सिर्फ फूलों से नेक्टर को सिर्फ ले पाता है, वो ब्लड पे फीडिंग नहीं कर पाता है। और अगर हम बात करते हैं लोगों की व्यूज़ की, तो अर्ली हिस्ट्री देखें तो मलेरिया जो होती है लोग समझते थे कि मलेरिया जो है वो गंदी गैसों से होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय फॉल गैसेस emanating from Marses, hence the disease was named malaria। तो जो पुराने जमाने के लोग थे उनको ये लगता था कि जो मलेरिया है वो गंदी गैसों से होता है, जो कि मार्सेस से, गंदी गंदी जगहों से, इंडस्ट्रीज निकलती हैं, इससे मलेरिया होता है। इसलिए इस डिसीज का नेम था मलेरिया, मतलब मल एरिया। मल एरिया जो है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है बैड एयर, मतलब एक ऐसी डिसीज जो गंदे इन्वायरमेंट से, गंदे एयर से और फॉल गैसेस से होती है। तो लोगों के पुराने ये व्यूज थे कि मलेरिया जो है वो एक किसी कोई भी प्रोटोजोन डिसीज नहीं है, ये एक एयरबॉर्न डिसीज है, बट एक्चुअल में ये एक प्रोटोजोन डिसीज है। तो हम अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट आगे। तो फर्स्ट इज इट्स इंट्रोडक्शन। देयर आर 60 नोन स्पीसीज ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कम से कम 60 नोन स्पीसीज है मलेरिया की, जो मलेरिया की तो स्पीसीज हैं, उसके साथ साथ एक्चुअल में वो प्लाज्मोडियम की हैं, बिकॉज प्लाज्मोडियम करा मलेरिया। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम की 60 नोन स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में। मलेरिया कैन बी ए फैटल डिसीज। मलेरिया जो होती है वो एक डेंजरस डिसीज भी हो सकती है, और ये डेंजर डिसीज है। अगर आप इसका टाइम सिक्योर नहीं कराओगे तो आपके यहाँ पे बचने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। तो इसलिए ये एक फैटल डिसीज है। नाउ थर्ड पॉइंट, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है वो एक प्रोटोजोन के पैरासाइट प्लाज्मोडियम से होता है। और इसका एक और मेन पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट ये है कि प्लाज्मोडियम को सबसे पहले चार्ल्स लेब्रन, मलेरिया को सबसे पहले चार्ल्स लेब्रन ने डिस्कवर किया था। तो ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि किसने मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया था। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय द चार्ल्स लेब्रन। This disease spread through the bite of mosquito, the female anopheles which feed on human blood। और ये जो डिसीज है वो सिर्फ फीमेल एनोफ्लीज के काटने पे ही ह्यूमंस में होती है और मेल से नहीं होती, बिकॉज मेल की प्रोबोसिस जो होती है इस तरीके की होती है कि वो हम लोगों को बाइट कर ही नहीं सकता है। ये जो आप ऊपर इमेज देख रहे हो, ये जो इमेज है वो फीमेल एनोफ्लीज की है और ये इसकी प्रोबोसिस है। इसकी प्रोबोसिस जो है बिल्कुल स्ट्रेट नीडल लाइक है, इस वजह से ये आसानी से हमारी स्किन के अंदर पहुंच पाती है। और सेकेंड इमेज है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारी बॉडी के अंदर का व्यू है और यहाँ पे ये जो स्मॉल ये जो बॉल टाइप बनी हुई है ये हमारी आरबीसी है। और इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का लॉन्ग ये देख रहे हो ट्यूब टाइप के, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जो कि हमारे ब्लड में एंटर कर चुका है। तो जब ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है तो कुछ इस तरीके का व्यू होता है। नाउ
सिस्टमेटिक पोजीशन, हम बात करेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की। सो ये जो प्लाज्मोडियम है ये बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ से, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलोस्पोरिया, सब क्लास कॉस्टिडा एंड ऑर्डर यूकोडिया, जीनस इज द प्लाज्मोडियम एंड स्पीसीज इज द वाइवेक्स। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में 16 नोन स्पीसीज हैं, बट यहाँ पे हम पर्टिकुलर सिर्फ एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं जो कि है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो इसलिए यहाँ पे स्पीसीज वाइवेक्स है। बट अगर आप पर्टिकुलर कोई दूसरी स्पीसीज लेते हो लाइक प्लाज्मोडियम ओवेल फैल्सीफेरम, तो यहाँ पे उसका स्पीसीज जो है वो चेंज हो जाता है। हम बात करेंगे अपने इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड ही कैसे डिस्ट्रीब्यूट है और कौन कौन सी इसके मेन स्पीसीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। तो 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर नोन टू कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरियल फीवर इन मैन। वैसे तो बहुत सी होती है, बट यहाँ पे 4 स्पीसीज ऐसी हैं जो ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप्स की मलेरिया करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो दे आर पी वाइवेक्स, पी ओवेल, पी मलेरियाई एंड पी फैल्सीफेरम। इन सब में सबसे डेंजरस होता है पी फैल्सीफेरम। नॉट थर्ड पॉइंट, प्लाज्मोडियम इज वाइड स्प्रेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज। एक ऐसी कंट्री जो जिनमें मतलब जिनका टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, जो बहुत गर्म होते हैं, वहाँ पे प्लाज्मोडियम बहुत जल्दी वहाँ पर ग्रो करता है और पूरे में फैलता है। नॉट फोर्थ पॉइंट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द मोस्ट वाइडली स्प्रेड। इन सब में सबसे ज्यादा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पूरे में फैला हुआ है और फैल जाता है और बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है ना। लास्ट पॉइंट इज दैट पी ओवेल इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल। पी ओवेल जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है ये सबसे रेयरेस्ट, मतलब किसी को मलेरिया हो जाए प्लाज्मोडियम ओवेल से, ये बहुत ही रेयरेस्ट है। तो अगर हम अपनी इमेज देखें यहाँ पे राइट साइड में, तो इस इमेज में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक मॉस्किटो बना हुआ है चार्ट, और जहाँ पे लिखा है वर्ल्ड मलेरिया डे इज 25 अप्रैल। तो ये पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो है एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब था, तो वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नाउ हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो जो लेफ्ट साइड है वो यहाँ पे मलेरिया सिम्टम है और राइट साइड जो है वो डेंगू के सिम्टम्स हैं। तो अब हम बात करेंगे मलेरिया के सिम्टम्स के। तो दे आर नोजिया, जब आपको कोल्ड सा फील हो, जब आपको जुकाम सा हो जाए, तो मतलब क्या है, ये एक सिम्टम है मलेरिया का। मसल पेन, जब आपके मसल्स में पेन हो, जब आपको हेडेक फील हो, जब आपका सिर में बहुत दर्द हो, जब आपको वॉमिटिंग आए एंड हाई फीवर हो। हाई फीवर के साथ साथ आपको चिल्स भी आएंगे। जब 48 आवर्स जब हो जाते हैं कंप्लीट इंक्यूबेशन के बाद में, इंक्यूबेशन जो होता है वो 14 डेज पहले भी हो जाता है। आपकी बॉडी जो मलेरिया होता है वो 14 डेज पहले ही, जो मॉस्किटो होता है वो 14 डेज पहले ही आपको बाइट कर लेता है और बाइट करने के 14 डेज बाद आपकी बॉडी में इसके सिम्टम्स शो होते हैं। और फिर जो मलेरिया होता है वो हीमोजॉइन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है। जब वो आपके आरबीसीज में प्रोड्यूस करने लगता है, उसके प्रोड्यूस होने के बाद ही आपको चिल्स टाइप का फील, जब आपको ठंड लगती है, तो अगर जब आपको ठंड लग रही है तो मतलब ये है कि हीमोजॉइन जो है वो उसने आपके ब्लड में वो उसका सिक्रेशन हो चुका है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे मलेरिया के। अब बात करेंगे सिम्टम्स डेंगू के। तो अब हम यहाँ पे कुछ इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे। नाउ करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या है, डेंगू फीवर सिम्टम्स, सडन हाई फीवर, अचानक आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। सेवियर हेडेक, आपको बहुत तेज सिर दर्द होगा। पेन बिहाइंड द आईज, आपको आईज के पीछे साइड में कॉर्नर्स में आपको पेन होगा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सट्रीम फटीग, और बहुत ही आपको टायर्डनेस फील होगी, एकदम वीकनेस फील होगी आपको। एंड और क्या है, स्किन रेस्ट अपीयर आफ्टर फीवर ऑनसेट, और फीवर के ऑनसेट के बाद आपको कुछ स्किन रैशेस भी फील होंगे। सिम्टम्स कैन समटाइम बी मिस्टेकन फॉर द फ्लू, सो कंसल्ट योर डॉक्टर इफ योर डॉक्टर लास्ट फॉर सेवरल डेज। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत ही जाके जो
फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, जो शॉप होती है जहाँ पे टेस्ट होते हैं, जहाँ पे ब्लड टेस्ट होते हैं, सबसे पहले जाके अपना ब्लड टेस्ट कराएं और तभी आप इनके लिए जो इनके कंट्रोल के लिए जो दवाइयाँ आती हैं, जो ड्रग्स आती हैं, उनको आप लें और बिना किसी डॉक्टर कंसल्ट के आप कुछ ना करें। तो मेन यहाँ पे ये है, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील हो तो आप सबसे पहले जाकर ब्लड टेस्ट कराएं, वो मेन होता है। तो जो आज की वीडियो यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।